बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 4500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में 2 नए कॉलेजेस का निर्माण होगा। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में 2 नए सेंट्रल कॉलेजेस का निर्माण होगा। वीर सावरकर के नाम पर बता दें कि एक कॉलेज का नाम रखा जाएगा। दिल्ली चुनाव में वीर सावरकर की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि कॉलेजेस जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जो है, उनके 2 कॉलेजेस का निर्माण को लेकर यह बड़ी अपडेट है, जहां पर लगभग 4500 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास होगा। दिल्ली में 2 नए कॉलेजेस का निर्माण होगा। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट इस खबर पर यह है कि वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम जो है वह रखा जाएगा, और यूं कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में वीर सावरकर की एंट्री हो चुकी है। वही कल पीएम मोदी दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसी को लेकर मेरी सहयोगी आंचल यादव ने दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। सुनिए आप भी। वही नरेंद्र मोदी का मतलब है विकास, योजनाएं और दिल्ली का डेवलपमेंट। तो अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इन योजनाओं में और तेजी आएगी, ऐसा हमारा मानना है। कांग्रेस ने वीर सावरकर जी के नाम पर हमेशा राजनीति की है, हमेशा उनका कहीं ना कहीं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, कांग्रेस का अपना चरित्र क्या है वो कांग्रेस वाले तय करें। हम ये मानते हैं कि वीर सावरकर देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण रोल दिया। उन्होंने यातनाएं सही हैं, काला पानी में सजा काटी है। लोकमान्य तिलक के साथ विदेशी कपड़ों की जो होली जलाने का काम वीर सावरकर जी ने शुरू किया था, वो हम सबको मालूम है, इतिहास जिसने पढ़ा है। तो अगर माननीय वीर सावरकर के नाम पर कुछ कॉलेज आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुकी है। आंचल, देखिए खबर पर क्या कुछ अपडेट? बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली वासियों को 2 कॉलेजेस मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वीर सावरकर एक कॉलेज का नाम होगा। बिल्कुल, देखिए, चाहे हम राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि सुषमा जी के नाम पर एक कॉलेज का नाम हो सकता है, दूसरा जो है वीर सावरकर जी के नाम पर कॉलेज हो सकता है। और जैसा कि बीजेपी खास करके दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो इस बार साम दाम दंड भेद हर तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। और यही कारण है कि देखिए, इलेक्शन से ठीक पहले जो है 4500 करोड़ की तकरीबन की जो परियोजनाओं की सौगात है वो दिल्ली वासियों को मिलने वाली है, जिनका शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो है करते हुए नजर आएंगे। और ये दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा होने वाला है। इसके अलावा देखिए, अब कई रैलियां भी यहाँ पर पीएम की दिखाई देने वाली है दिल्ली में। और ये माना जा रहा है कि इस बार चाहे हम संघ की भूमिका की बात करें या फिर देखिए जो जननायक रहे हैं आजादी के समय पे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके नाम की अगर हम बात करें, जिनमें से देखिए वीर सावरकर का एक नाम आता है, जिसको लेकर जो है बीजेपी अब दिल्ली को साधने में जुट चुकी है। और तकरीबन ये भी जानकारी मिल रही है कि न केवल दिल्ली वासियों को ये 4500 करोड़ की सौगात मिलेगी, पीएम का देखिए रैली होने वाली है। इसके साथ ही देखिए 100 स्वयं सेवक जो हैं वो रहने वाले हैं, जो कि दिल्ली को रण को जिताने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक संजीवनी साबित हो सकते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी देखिए हमने ये जानकारी दी थी कि संघ की भूमिका इस बार दिल्ली के इलेक्शन में काफी अहम रहने वाली है। और दिल्ली की अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें, लगातार देखिए कार्यक्रम हो रहे हैं। और जैसे कि आपने वीरेंद्र सचदेवा को भी सुना, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में किस तरीके से केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में काफी कुछ विकास कार्य किए हैं। चाहे कर्तव्य पथ की बात करें, उन्होंने कई ऐसी चीजें गिनाई थी जिसमें देखिए दिल्ली के विकास कार्यों को उन्होंने चिन्हित करते हुए वह नजर आए थे। हालांकि देखिए कल 12 बजे से बताया जा रहा है कि कार्यक्रम रहने वाला है पीएम का, और जिसको लेकर देखिए दिल्ली में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, तैयारियां चल रही हैं। और पीएम की जो कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी जो है बीजेपी की यहाँ पर अगर बात करें सुषमा स्वराज के नाम पर जो एक कॉलेज का जिक्र आप कर रही थी आंचल, उस पर क्या अभी ऑफिशियली कोई जानकारी जो है वो सामने आई, आधिकारिक फैसला इस पर कुछ लिया गया है? देखिए, अभी तक सूत्रों से ही जानकारी मिल रही है कि वीर सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर 2 कॉलेजेस का इनका नाम होने वाला है, जो कॉलेज बनने वाले हैं। और साथ ही देखिए नॉर्थ कैंपस और एक और रहने वाला है, जिसका शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और
ये शिक्षा की व्यवस्था के तौर पर भी अगर देखा जाए, देखिए नाम तो एक अलग चीज हो गई कि इनके नाम पर ये कॉलेजेस बनने वाले हैं, जो नॉर्थ कैंपस एक मिलने वाला उसकी सौगात भी मिलेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो राजधानी दिल्ली जो है, खास करके अगर हम दिल्ली के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें तो एक हब माना जाता है, और जहाँ से देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं, बहुत अच्छी जगह पर नौकरी भी करते हैं। और ऐसे में अगर दिल्ली को 2 कॉलेजेस की सौगात और मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं ये एक बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए बेहद अहम है। और दिल्ली इलेक्शन से पहले देखिए ये शिलान्यास होने वाला है, जो कि 4500 करोड़ की बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें देखिए आपको बता दूं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्लैट देने की सौगात भी कल ही मिलने वाली है। ये जानकारी जो है दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस पर आंचल, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर है, नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि लगभग हम देखते हैं कि हर मंच के ऊपर कांग्रेस की तरफ से, राज्य के अंदर हम देखते हैं कि वीर सावरकर को लेकर बीजेपी को वो घेरते हुए नजर आती है, कोई प्रतिक्रिया दिल्ली से सामने आई? और आम आदमी पार्टी का इस पूरे फैसले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए सभी राजनीतिक दल हैं, और जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है तो वार प्रतिवार आपको यहाँ जरूर नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि चाहे अगर हम केंद्र की सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो अब जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है। और ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल है जो कि दूसरी पार्टियों पर, जाहिर सी बात है कि बार पलटवार उनके विकास कार्य को लेकर जरूर यहाँ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन डिपेंड यही करता है कि जनता जो है वो किसको चुनकर भेजेगी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है इलेक्शन में, कार्यक्रम तमाम यहाँ चल रहे हैं। आंचल एक क्लैरिटी मैं चाहूंगी आपसे कि यहाँ पर दोनों नाम जो हैं, वीर सावरकर और साथ ही सुषमा स्वराज के नाम पर आप कह रहे हैं, दोनों में से एक को चुना जाएगा या फिर दोनों नाम ही जो है रखे जाएंगे? सोर्सेज से इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? सोर्सेज से देखिए जानकारी मिल रही है कि एक कॉलेज का नाम सुषमा जी के नाम पर हो सकता है, दूसरे कॉलेज का नाम जो है वो वीर सावरकर के नाम पर हो सकता है। दोनों ही, क्योंकि देखिए सुषमा जी का एक अहम रोल रहा है, और जैसे कि आपने देखा कि वो केंद्र में मंत्री भी रही थी, बखूबी उन्होंने अपने कार्यभार को बहुत अच्छे से संभाला था। और सुषमा जी जो कि बहुत पुरानी लीडर रही है भाजपा की, तो ऐसे में सुषमा जी का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं बाकी दलों में भी बना हुआ है उनकी कार्यशैली के चलते। ठीक है आंचल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए।